एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती और एक माँ है जो बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सब की माताओं को लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि हर माँ का हाथ बच्चे के ऊपर होना ज़रूरी है। भगवान किसी के सर से भी उसकी माँ का साया ना हटाए, सबके ऊपर उनकी माँ का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि दुनिया में एक वही इंसान ऐसा है जो बिना बोले भी आपकी हर परेशानी को, हर बातों को समझ जाते हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज है मदर्स डे यानी कि संडे का दिन है और मेरे दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। आज का ये जो नाश्ता आप देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है। आज मुझे बनाने की परमिशन नहीं थी, तो नाश्ता उन्होंने ही बनाया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर तो करना बनता है। तो यहाँ पर बनाए हैं नमकीन जवे। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको नमकीन जवे ही कहा जाता है। तो इधर बन रहा था नाश्ता और यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ पुदीना, क्योंकि मुझे बनानी है पुदीने की चटनी। और अभी लगभग 9 बजे का टाइम हुआ है और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज़ आने लगी है। तो मैंने मनी प्लांट को थोड़ी देर धूप में रख दिया था ताकि इसको थोड़ी सी रोशनी मिल जाए, और ये अभी ग्रोथ की तरफ है तो इसको अच्छी सनलाइट की भी ज़रूरत है। तो बस यहाँ पर दोनों काम चल रहे हैं। मैं यहाँ पर कर रही हूँ बातें और साथ में यहाँ पर मैं अपना पुदीना भी साफ़ करके रख रही हूँ, यानी कि चटनी की तैयारी भी कर रही हूँ। और मेरे दिन की शुरुआत तो आज बहुत अच्छी हुई है। एक तो बच्चों की छुट्टी है, संडे है, तो सभी घर पर हैं, तो ना ऑफिस जाने की जल्दी, ना किसी को स्कूल भेजने की जल्दी, तो वो भागा दौड़ी जो थी वो भी नहीं थी। और दूसरा, आज किचन से मुझे छुट्टी भी मिल गई है, यानी कि मुझे नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाना था। तो आज के दिन की शुरुआत तो मेरी बहुत ही अच्छी हुई है। देखते हैं पूरा दिन कैसे निकलता है। और अभी यहाँ पर पुदीना साफ़ हो गया है, तो इसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। और कभी कभी जब ऐसा कुछ दिन होता है ना, और आपको अपने डेली के रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि वाकई में हम भी अपनी फैमिली में कोई इम्पोर्टेंस रखते हैं, चाहे एक ही दिन सही, लेकिन कभी कभी ऐसा स्पेशल फील कराना चाहिए, कोई भी दिन हो। शायद इसीलिए ये मदर्स डे और ये बाकी दिन जो हैं उनको सेलिब्रेट करने का ये चलन चला है, और ये अच्छा भी है। हर दिन हमारा अपनी फैमिली के लिए निकलता है, पूरा साल, हफ्ते के सातों दिन हम अपनी फैमिली को अपना पूरा 100% देते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखते हैं। तो हमारा भी यह हक बनता है कि एक दिन हमें भी मिले। और इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली में इस तरह का स्पेशल फील कराने का कोई भी मौका होता है तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे मेरे बच्चे हों या हस्बैंड हों। तो यहाँ पर मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। और मेरे बच्चे भी सुबह से सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और थोड़ा सा होता भी है ना, बच्चों को इसी बहाने थोड़ा सा बाहर जाने का मन करता है या कुछ भी है, तो वो यही प्लान कर रहे थे कि आप मम्मा जल्दी जल्दी काम निपटा लो और उसके बाद ना हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। तो नाश्ता हो चुका था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर गर्मी बढ़ने से अच्छा है ना कि अभी जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिए जाएँ। और यहाँ पर ना काफ़ी दिनों की मलाई हो गई थी, इस बार मैंने बीच में घी नहीं निकाला था, तो आप देख सकते हैं कि पूरा भगोना भर के मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने सोचा आज संडे है, कुछ ऐसे जल्दबाजी वाले काम तो है नहीं, और फिर ना टल जाता है तो काम टल ही जाता है, तो क्यों ना इस काम को कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने मलाई काफ़ी देर पहले निकाल के रखी थी, तो पिघल गई है अच्छे से। और अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी और ब्लेंडर से इसको चला देंगे। बहुत ही जल्दी इससे मक्खन निकल जाता है, बहुत ही इजी लगता है मुझे तो इससे निकालना। और आप देख सकते हैं कितना सारा मक्खन निकला है। वैसे तो मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ अलग, क्योंकि कभी कभी रोटी पर या किसी ब्रेड वगैरह पर लगाकर बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन अभी ये काफ़ी दिनों की मलाई हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा ऐसे ठीक नहीं रहेगा, तो इसका घी बना लेना ही ठीक है। और आप देख ही सकते हैं कि घी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकला है। और इसको ना मैं बस कढ़ाई में डाल के और इस पानी को बस चेंज करके और दूसरे पानी में डालूँगी, और इसी तरह से 2 से 3 बार इसको निकाल के अच्छे से धो लूँगी, ताकि इसमें जो भी स्मेल है ना वो ना आए। और घर का घी जो होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। आप बाज़ार से किसी भी ब्रांड का घी ले आइए, लेकिन वो स्वाद, वो खुशबू नहीं होती है जो घर के घी में होती है। और पुराने लोग घर का बना हुआ घी, दूध, मक्खन ये खाते थे, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती थी। ऐसा नहीं है कि घी नहीं खाना चाहिए, घी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि जो हमारे
जोड़ों में जो ग्रीस कम हो जाती है ना एज बढ़ने के साथ में, उसका रीज़न यही है कि आजकल लोग ना घी छोड़ देते हैं कि मोटे हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। ये सब चीज़ें खानी चाहिए, फ़ैट भी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड। आप अपनी बॉडी को उस तरह से आप काम भी लीजिए ना बॉडी से, तो फिर वो फ़ैट जो है वो बर्न हो जाता है। तो घी कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और बहुत से खाने तो ऐसे हैं ना, उसमें अगर आप घी नहीं डालोगे ना तो स्वाद ही नहीं आएगा, जैसे खिचड़ी हो गई, दाल हो गई। और मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मुझे ना घी में नमक लगा के जो रोटी खाते हैं ना, वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर देखिए घी मैंने चढ़ा दिया है, और ये जो ब्लेंडर था इसमें भी काफ़ी चिकनाई लग गई थी, तो मैंने इसी भगोने में पानी किया थोड़ा सा गर्म, और इसी में ब्लेंडर को 2-4 बार चला दूँगी तो ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इस तरह अगर साथ साथ बर्तन साफ़ करके रख लो ना तो ठीक रहता है, और अगर ऐसे ही छोड़ दो तो पूरे सिंक में फिर चिकनाई हो जाती है, बाकी बर्तन में भी लग जाती है। तो मैं तो इसको साथ के साथ धोना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना बहुत काम बढ़ जाता है, बाकी बर्तनों में भी चिकनाई लग जाती है। तो घी यहाँ पर देखिए बन रहा है, और अभी इसी के साथ ही मैं यहाँ पर लंच की तैयारी भी कर लूँगी। तो लंच बिल्कुल सिंपल सा करने वाले हैं। आज बनेगी लौकी आलू की सब्ज़ी और रोटी। और वैसे तो अभी सबने नाश्ता किया ही है, तो बहुत ज़्यादा भूख अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी करके रख दूँगी ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए। और जब भी किसी को भूख लगे फटाफट रोटी बनाइए और खाना आपका बिल्कुल तैयार है। तो किचन के मेरे जो भी काम हैं मैं कोशिश करती हूँ उनको साथ के साथ निपटाने की। और ये देखिए गर्म पानी से भगोना बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अगर ऐसे साफ़ करते हैं ना तो फिर वो स्क्रब में भी सारी चिकनाई लग जाती है, और ब्लेंडर में जो ब्लेड होते हैं उसमें भी वो चिपका रह जाता है। तो मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी करके और उसके साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ब्लेड बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। और किचन में जब आप इस तरह अपने कामों को साथ साथ निपटाते चलते हैं ना तो फिर वो बर्डन नहीं लगता है। नहीं तो भरा हुआ सिंक देख के ना बड़ी घबराहट सी होने लगती है, मुझे तो बड़ी टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने धो लिया था, और बस इसको साथ के साथ मैं यहाँ पर साफ़ भी कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरा घी हो गया है बिल्कुल तैयार, एकदम खुशबूदार और प्योर घी। और बाज़ार के घी की इससे तुलना नहीं हो सकती है। तो मैं तो अपने बच्चों को खाने में ज़रूर घी देती हूँ, और हमें देना भी चाहिए। छोटे बच्चे हों या बड़े, उनके डाइट में घी आप ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि बढ़ते बच्चों को घी वैसे भी ज़रूरी होता है। हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और घर के घी हो तो बात ही अलग है। और घी हम लोगों को भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप घी वगैरह नहीं लेते हैं तो फिर आगे चल के ना काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। ये नहीं कि मोटा होने की वजह से हम लोग घी नहीं खा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। बस उसके साथ में अपनी बॉडी से उतना काम भी लीजिए कि जितना हमने खाया है ना, उतना हम उसको डाइजेस्ट भी करें, उतना हम अपने शरीर पे खर्च भी करें। घी ठंडा हो गया था तो मैंने छान कर रख दिया है, और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पर लौकी आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हैवी खाने का आज मन भी नहीं था, क्योंकि सभी लोगों ने प्लान किया था कि अभी शाम को बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए सिंपल सी सब्ज़ी यहाँ पर मैं बना रही हूँ, और वही जीरे से और बेसिक मसालों के साथ इसको छौंक दूँगी। और ये सब्ज़ी ना मुझे तो बहुत पसंद है। एक ये सब्ज़ी है या तोरई की सब्ज़ी है, ये सब्जियां मुझे बहुत पसंद है। बच्चे थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं उनको भी खिलाती हूँ, क्योंकि अभी से अगर उनके खाने पीने की आदतें सुधारी नहीं ना तो फिर बड़े होके बहुत दिक्कत आएगी। तो बस यही है कि बच्चों को जैसा ढालिए वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत हेल्दी खाते हैं, वो लोग भी बाहर का खाना खाते हैं, बाहर की चीज़ें भी खाते हैं। लेकिन मेरी भी कोशिश यही रहती है कि अगर मैंने उनकी 2 बातें मानी हैं तो वो भी मेरी 2 बातें तो कम से कम माने ही, और बच्चे मानते भी हैं। अगर आप उनके साथ थोड़ी सी सख्ती के साथ पेश आएँगे ना तो फिर बच्चे आपका कहना बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो कोशिश कीजिए घर में जितना हो सके बच्चों को हेल्दी खिलाएँ, और कभी-कभी उनकी भी मान लें, तो आप भी खुश और बच्चे भी खुश। बच्चों के साथ अगर एक अच्छा बॉन्ड आप बनाना चाहते हैं तो उनकी भी सुननी चाहिए, और उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस एज में थे तो हम भी कुछ इसी तरह से रिएक्ट करते थे। थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि पहले की जनरेशन में और अभी की जनरेशन में थोड़ा सा फ़र्क तो आ ही गया है। और बस ये तो होना ही है, कुछ तो फ़र्क आना ही है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ बॉन्ड आपको बना के रखना चाहिए।
और उनके साथ हमेशा सख्ती से अगर आप पेश आएंगे ना तो फिर वो आपको अपने दिल की बातें बताना छोड़ देंगे। तो कोशिश कीजिए बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाइए। और यहाँ पर ये जो पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे बेटे ने मेरे लिए स्पेशल बनाया है हार्ट शेप का। तो बस खाना पीना खाया और उसके बाद हम लोग गए हैं तैयार। कहाँ जाना है ये तो नहीं पता है, ये सरप्राइज़ है। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग हो गए हैं रेडी। और गर्मी भी हो रही थी, लेकिन अभी शाम को ना बहुत अच्छी हवा चलने लगी है, तो मौसम भी बहुत सुहावना हो गया है। तो देखिए कहाँ जाते हैं। और जब तक सभी लोग तैयार हो रहे थे तब तक यहाँ पर मेरा बेटा मेरा फ़ोटो शूट कर रहा है। और मैं भी अच्छे अच्छे पोजेस देने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पोज़ आते नहीं हैं, तो वही मुझे बता रहा था कि आप ऐसे खड़े हो मम्मा, ऐसे खड़े हो। तो बस फ़ोटो शूट कराने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना कि दिल खुश हो गया। और आज के दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी थी और उसी तरह का एंड भी रहा। तो बस बाहर आ गए हैं, थोड़ा सा घूमे फिरे और उसके बाद आ गए थे हम लोग एक रेस्टोरेंट में। और मुझे मिला है मदर्स डे का बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, और मुझे मिला है एक ब्रांड न्यू मोबाइल। और उसके साथ में यहाँ पर देखिए हम लोग अच्छे अच्छे खाने के मज़े भी ले रहे हैं, डोसा, चाउमीन और जो भी बच्चों को पसंद है वो सब। और बस इसी तरह से आज का दिन गुजरा। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू।